प्रीवियस वीडियो में हमने ए वॉक थ्रू द फायर चैप्टर से पढ़ा था कि किस तरह जो हमारा राइटर था जो एक सेना में था और एक दिन क्या हुआ कि जब वो एक चाइनीज रेस्टोरेंट में खाना खा के और वापस अपने कैंप की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसे जो एक चौराहे नामक रास्ता था जहाँ पर हेडलाइट्स में उसने एक आकृति देखी और जब वो वापस अपने ट्रक को पीछे करके जब अपनी हेडलाइट्स की रोशनी उन भागते हुए लोगों पर डाली तो उसे एहसास हुआ कि कोई कठिनुमा चीज़ वहाँ दिखाई दे रही है। जब अधिक नज़दीक जाकर देखा तो वो एक बूढ़ा भारतीय था और उसके बाद क्या हुआ उसने देखा ध्यान से तो उसका चेहरा पूरा खून से सना हुआ था और उसके पास जो रुमाल था उसने उससे पूरा उसका चेहरा साफ किया और उस दिन का दूसरा आश्चर्य ये हुआ कि वहाँ नीचे बैठा रह गया। पहला आश्चर्य तो ये था नीचे बैठा रह गया और बूढ़ा आदमी खड़ा हो गया और बिल्कुल सटीक अंग्रेजी में वह बोला। उसके बाद उसने उस आदमी को अपने ट्रक में बैठाया और आगे की ओर जहाँ वो जा रहा था वहाँ लेकर जाने लगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं पेज नंबर 61 और नीचे से थर्ड पैराग्राफ वी सुन बीस्ट। तो जो थर्ड पैराग्राफ है नीचे से हम उसको स्टार्ट करते हैं। उसमें यह है वी सुन रीच्ड हिज डेस्टिनेशन वेयर अपॉन ही थैंक्ड मी वंस अगेन एंड सेड दैट ही वुड रिटर्न माई हैंकरचीफ आफ्टर इट हैड बीन क्लीन नेक्स्ट टाइम वी मेट। अब ये बात ध्यान रखना है हैंकरचीफ वाली आगे घटना आएगी उसमें यह उस हैंकरचीफ को दोबारा लौटाएगा। तो उसने कहा कि वी सुन रीच हिज डेस्टिनेशन हम उसके गंतव्य पर शीघ्रता से पहुंच गए। वेयर अपॉन जहाँ पर ही थैंक मी वंस अगेन उसने मुझे एक बार और धन्यवाद दिया एंड सेड और कहा कि ही वुड रिटर्न माई हैंकरचीफ वह मेरे रुमाल को लौटा देगा आफ्टर इट हैड बीन क्लीन साफ करने के बाद। उसने ये बात कही। नेक्स्ट टाइम वी मेट उसने कहा कि जब हम अगली बार मिलेंगे उस बूढ़े आदमी ने कहा बूढ़े भारतीय ने कि जब हम अगली बार मिलेंगे तो यह रुमाल में साफ करके तुम्हें दोबारा लौटा दूंगा। आई वॉज अबाउट टू आस्क हिम हाउ ही प्रपोज टू अरेंज आवर नेक्स्ट मीटिंग when he did not even know who I was or which part of the huge sapper camp I was in. But before I could begin, he had faded into the night. तो क्या हुआ कि I was about to ask him, मैं लगभग उससे पूछने वाला था how he proposed to arrange, वह किस प्रकार व्यवस्था करने के लिए सोचता था अवर नेक्स्ट मीटिंग हमारे अगली बार मिलने का प्रबंध करने के बारे में वह किस तरह सोचता था कि हम कैसे अगली बार मिलेंगे। क्या ऐसा उसने सोचा है। When he did not even know जबकि वह जानता नहीं था who I was मैं कौन था और which part of the huge sapper camp I was in और उस बड़े विशाल सैपर कैंप के किस हिस्से में मैं रहता था। यहाँ तक कि वो बूढ़ा आदमी इसके बारे में भी जानता नहीं था। बट बिफोर आई कुड बिगिन लेकिन मैं शुरू करता उससे पहले ही मैं उससे पूछता इसके बारे में उससे पहले ही हैड फेडेड यानी विलीन हो जाना। ही हैड फेडेड इनटू द नाइट वह रात्रि में विलीन हो गया। अंधेरा था और अंधेरे में कहाँ चला गया कुछ पता भी नहीं चला। अब क्या हुआ A few weeks later अंडरलाइन कर लेना my postings came through to general headquarters at New Delhi and the night before I was due to leave coincided with the arrival of fresh supplies of Canadian canned beer at the camp. A few weeks later कुछ सप्ताहों के बाद my posting came through to general headquarters
एट न्यू दिल्ली, मेरा स्थानांतरण अपने न्यू दिल्ली के प्रमुख मुख्यालय में कर दिया गया। मेरा जो स्थानांतरण था, पोस्टिंग, वह न्यू दिल्ली के जनरल हेडक्वार्टर में कर दी गई। एंड द नाइट बिफोर आई वॉज ड्यू टू लीव, और जिस दिन मुझे जाना था उससे पिछली रात को, जिस दिन मुझे जाना था, रवाना होना था न्यू पोस्टिंग पर, उससे पिछली रात को कोइंसिडेंट, संयोग ऐसा हुआ, विद द अराइवल ऑफ फ्रेश सप्लाईज ऑफ कैनेडियन कैन बियर, कि संयोग ऐसा हुआ कि वहाँ ताज़ा एक खेप पहुंची कनाडा के डिब्बे बंद बियर की, उस शिविर में डिब्बा बंद बियर की कैन आई। तो इट आल्सो कोइंसिडेड विद द विजिट टू द कैंप ऑफ ए रिमार्केबल ट्रूप्स ऑफ इंडियंस लेड बाय ए जेंटलमैन नॉन एज प्रोफेसर राव। अंडरलाइन कर लेना। तो ये कह रहा है इट आल्सो कोइंसिडेड, यह भी संयोग हुआ, विद द विजिट टू द कैंप ऑफ ए रिमार्केबल ट्रूप ऑफ इंडियंस, कि उस कैंप में एक महत्वपूर्ण मंडली, एक महत्वपूर्ण भारतीय लोगों की मंडली घूमने के लिए आई। एक संयोग ये भी हुआ। दूसरा संयोग था ये कि एक भारतीय दल क्या मंडली या ग्रुप उस कैंप में भ्रमण करने के लिए आया, घूमने के लिए आया। लेड बाय ए जेंटलमैन, जिसका नेतृत्व एक सज्जन व्यक्ति जो प्रोफेसर राव के नाम से जाना जाता था, वह उस दल का क्या था, नेता था, वह उस दल को लेके आया। Who were said to perform amazing feats of strength, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह स्ट्रेंथ, ताकत के, फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ, ताकत वाले कारनामे करता था। ऐसे कारनामे, ऐसे फीट्स जो ताकत से भरे थे, स्ट्रेंथ से भरे थे, ऐसे कारनामे, ऐसे फीट्स वह प्रोफेसर राव करता था। इसके बारे में वह जाना जाता था। एंटरटेनमेंट एट द कैंप was practically non-existent at that time, and therefore this show which had been led on by the welfare officer was something not to be missed. So after having celebrated well but not all that wisely, we went along to watch it. तो क्या हुआ, entertainment, मनोरंजन, at the camp, शिविर में मनोरंजन वाज प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट, व्यवहारिक रूप से बिल्कुल नहीं होते थे। उस शिविर में, सैपर कैंप में मनोरंजन व्यवहारिक रूप से बिल्कुल होते नहीं थे। एट दैट टाइम, उस समय तक। एंड देयरफॉर, और इसलिए, दिस शो विच हैड बीन लैड ऑन, यह कार्यक्रम जो कि आयोजित किया गया था बाय द वेलफेयर ऑफिसर, कल्याण ऑफिसर के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वाज समथिंग नॉट टू बी मिस्ड, जो कि कुछ इस प्रकार का था जिससे चूका नहीं जा सकता था। अर्थात इस शो को देखना हमारे लिए क्या था, जरूरी था, क्योंकि हमारा विचार था यार ऐसे तो हमारे सेम कैंप में कभी किसी भी प्रकार का कार्यक्रम होता नहीं है, और आज पहली बार हो रहा है, तो हमें इस शिविर को में जो प्रोग्राम हो रहा है उसको देखने से हमें चूकना नहीं है। राइटर कहता है हमने ये बात सोची। सो आफ्टर हैविंग सेलिब्रेटेड, अतः उत्सव मनाने के बाद, विद द इंटेंशन यानी इरादा, ऑफ टेकिंग द मिकी यानी मजे करना, मजे करने के इरादे से। तो क्या कह रहा है कि हैविंग सेलिब्रेटेड वेल, अच्छी तरह से सेलिब्रेट करने के बाद, बट नॉट ऑल दैट वाइजली, लेकिन बिल्कुल भी बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से, या हमने इसके बारे में सोचा भी नहीं था जैसा। वी वेंट अलोंग टू वॉच इट, हम साथ साथ इसको देखने के लिए गए। इन एक्चुअल फैक्ट, और वास्तविक तथ्य ये था कि वी वेंट अलोंग विद द इंटेंशन ऑफ टेकिंग द मिकी, हम इस इरादे से गए कि हम वहां जाके क्या करेंगे, मजे करेंगे। हम तो इस इरादे से गए, क्या है शो हो रहा है, पहली बार हो रहा है, चलो वहां मजे करेंगे। बट आफ्टर ए वाइल,
Like everyone else there, we stayed to wonder. But after a while, लेकिन थोड़ी देर के बाद, like everyone, हर व्यक्ति की तरह else there, जैसे कि वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति था, we stayed to wonder, हम आश्चर्यचकित हो गए। जैसे वहाँ पहुँचे, हम तो पहले तो इरादा यही था, जाएंगे मजे करेंगे वहाँ पर, लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचे, जिस प्रकार हर व्यक्ति वहाँ आश्चर्यचकित था, हम भी वहाँ आश्चर्यचकित रह गए। क्या हुआ कि इट वॉज ट्रूली एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, यह वास्तव में एक आश्चर्यजनक परफॉर्मेंस प्रस्तुति थी, बहुत ही अच्छी अमेजिंग परफॉर्मेंस यह थी। When we arrived, जब हम पहुंच गए, the professor who looked nothing like a strong man, प्रोफेसर जो एक स्ट्रॉन्ग मैन की तरह बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था, had just called for 12 volunteers, अंडरलाइन करते रहना, had just called for 12 volunteers, उसने 12 स्वयं सेवकों को बुलाया। हम जो लोग खड़े थे उनमें से 12 वॉलंटियर्स को उसने बुलाया। फ्रॉम द ऑडियंस में से, जो श्रोता थे, हम लोग जो थे, उनमें से उसने 12 वॉलंटियर्स को बुलाया। whose task it was to bend an iron bar around his neck, जिनका कार्य था, टास्क था, इट वॉज टू बैंड करना, मोड़ना एक लोहे की छड़ को, अराउंड हिज नेक, उसके गर्दन के चारों ओर एक लोहे की छड़ को मोड़ने का कार्य था। इस तरह वाले वॉलंटियर्स बोला, फर्स्ट टास्क ये था, फर्स्ट जो उसने परफॉर्मेंस दी वो ये चल रही है। द आयरन बार provided from the camp store was about 12 feet long and the professor held it horizontally with the middle of it pressed against the throat। अब क्या हुआ, जो आयरन बार थी ना, उसको कहाँ से प्रोवाइडेड किया गया, कहाँ से उसकी व्यवस्था की गई, कहाँ से उसको प्रदान किया गया? फ्रॉम द कैंप स्टोर, कैंप के गोदाम से। was about 12 feet long, जो लगभग 12 फीट लंबी थी, और लोहे की छड़ जो कैंप के स्टोर से आई वो 12 फीट लंबी थी। एंड द प्रोफेसर हैल्ड इट हॉरिजॉन्टली, समतल रूप से, और उस प्रोफेसर ने उसको समतल रूप से रखा। विद मिडिल ऑफ इट, गर्दन के बीचों बीच इसको रखा। प्रेस्ड अगेंस्ट हिज थ्रोट, और अपने गले के दबाया, यहाँ रखकर, और उसने क्या किया, गले पर इसको आयरन बार को दबाया। 12 फुट लंबी थी वो। He then arranged the volunteers 6 on either side of it, तब उसने वॉलंटियर्स की जो व्यवस्था की थी उनको दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, 6 वॉलंटियर्स को क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। On the professor's signal, the volunteers began to push with all their might, and the iron bar was bent into a U shape around his neck। तो प्रोफेसर के संकेत पर वॉलंटियर्स ने उस आयरन बार को पूरी ताकत के साथ पुश करना, धकेलना शुरू कर दिया, और आयरन बार जो थी वह बैंड हो गई, मुड़ गई, इनटू ए यू शेप अराउंड हिज नेक, उसके गर्दन के चारों ओर यू शेप में, इस तरह से, जैसे यू होता है, यू फॉर अम्ब्रेला, उस यू शेप में पूरी की पूरी आयरन बार को एक 6 जनों ने इधर से जोर लगाया, 6 ने इधर से जोर लगाया, और पूरी की पूरी उसको यू शेप में मोड़ दी। ये फर्स्ट करतब था, परफॉर्मेंस थी। अदर फियर्स फॉलोड, दूसरे कारनामे भी हुए, और भी कई सारे कारनामे हुए। बट द प्रोफेसर क्लोजिंग एक्ट वाज अनफॉरगेटेबल, लेकिन प्रोफेसर का जो क्लोजिंग एक्ट था, अंतिम कारनामा, वाज अनफॉरगेटेबल, वह अविस्मरणीय था, जिसको भुला नहीं जा सकता था। इतना गजब का अंतिम परफॉर्मेंस उसने दिखाया। क्या था? And before he performed it, the welfare officer announced that on his insistence the
professor had signed a document to the effect that if anything happened to him, the British Army could in no way be held responsible. अब जैसे कि बताया गया, अंतिम जो क्लॉजिंग एक्ट था, अंतिम अपना कारनामा, वह अविस्मरणीय था. उसके लिए क्या हुआ? एंड बिफोर ही परफॉर्म इट, और प्रोफेसर इसको प्रस्तुत करता उससे पहले वेलफेयर ऑफिसर ने अनाउंस किया, घोषणा की कि ऑन हिज इंसिस्टेंस, उनके जोर देने पर, वेलफेयर ऑफिसर के जोर देने पर, द प्रोफेसर हैड साइन ए डॉक्यूमेंट, प्रोफेसर को एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने थे, टू द इफेक्ट दैट, जिसका प्रभाव ये था कि इफ एनीथिंग हैपन टू हिम, यदि उस प्रोफेसर के साथ कोई घटना घटित हो जाती है इस एक्ट के दौरान, द ब्रिटिश आर्मी कुड इन नो वे बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल, तो इसके लिए ब्रिटिश आर्मी को किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि एक्ट ही कुछ ऐसा था. सबको डर लगता है कि भाई अगर कुछ इस व्यक्ति के साथ घटना घटित हो गई तो आगे जवाब देना भारी पड़ जाएगा. इसलिए वेलफेयर ऑफिसर जिसने इस प्रोग्राम को मैनेज करवाया था, उसने एक डॉक्यूमेंट पर उस प्रोफेसर के हस्ताक्षर करवा दिए. It was only on these terms that the professor was allowed to perform his closing act. केवल इसी शर्त के आधार पर, इसी टर्म्स के आधार पर प्रोफेसर को अपने अंतिम एक्ट को करने की अनुमति प्रदान की. तो फर्स्ट एक्ट तो उसने किया, बताया भी गया हमें, और बीच में उसने कई सारे एक्ट किए लेकिन हमें बताया नहीं. अब अंतिम एक्ट बताया जा रहा है. एक मीन्स ये हुआ कि प्रोफेसर राव ने 2 एक्ट किए तो बहुत सारे, हमें 2 बताए गए, ये बात ध्यान रखना. 2 एक्ट्स परफॉर्म्ड बाय प्रोफेसर राव. ये 2 एक्ट पहला हो चुका था, दूसरा अब शुरू होगा. तो क्या है? A 5-ton army truck was then driven into the center of the circle formed by the audience. 5 टन का आर्मी के ट्रक को तब वहां पर लाया गया. कहां पर? इनटू द सेंटर ऑफ द सर्कल, उस घेरे के बीच में, जो घेरा उन ऑडियंस के द्वारा बनाया गया था, उस घेरे के बीच में 5 टन के आर्मी के ट्रक को लाया गया, formed by the audience, ऑडियंस के द्वारा, which was the only stage the professor used. यही एकमात्र मंच था जिसका उपयोग प्रोफेसर कर रहा था. अब क्या हुआ? He lay down under the truck so that his chest was in line with one of the rear wheels, and on an old railway sleeper was placed alongside his chest to form a crude ramp up which the truck could be driven. अब हुआ क्या? He lay down under the truck, वह ट्रक के नीचे लेट गया, so that, ताकि his chest was in line, उसका सीना जो था वो सीधा पंक्ति में आ सके. कहाँ? With one of the rear wheels, पिछले पहिए के सीध में उसका सीना आ सके. It means वह ट्रक के बीचों बीच लेट गया. And an old रेलवे स्लीपर, और एक पुराना रेलवे का फट्टा, जो फट्टा होता है जो रेलवे की पटरियों के बीच रखा जाता है लकड़ी का, उसको वाज प्लेस्ड अलोंगसाइड हिज चेस्ट, जो उसके सीने पर रख दिया गया, टू फॉर्म ए क्रूड रैंप अप, एक काम चलाऊ, क्रूड यानी काम चलाऊ, ढलाऊ आकार देने के लिए, ढलान बनाने के लिए, रैंप बनाने के लिए उसके सीने पर उस पट्टे को रख दिया गया, ताकि वो क्या बन जाए? एक तरह से फिसल पट्टी होती है, रैंप कहते हैं, वो बन जाए ताकि उसके सीट पर से ट्रक आसानी से निकल सके. Which the truck could be driven, जिसके ऊपर से ट्रक को ले जाया जा सके. The truck was then driven quickly, ट्रक को तब तेजी से ले जाया गया, फॉरवर्ड्स, पीछे की ओर,
सो दैट द रियर व्हील बैंड अप द रेलवे स्लीपर, ताकि पीछे के पहिए उस रेलवे के फट्टे के ऊपर से जा सके, एंड अक्रॉस द प्रोफेसर चेस्ट, और प्रोफेसर के चेस्ट को सीने को पार कर सके। एज सिंपल एंड एज क्रूड एज दैट, उतना ही सामान्य, उतना ही सरल जैसा कि वहां दिखाई दे रहा था। द बैक ऑफ द ट्रक इंसिडेंटली contained as many men as could possibly crowd into it. The back of the truck, ट्रक के पीछे, तो ट्रक के पीछे जो खाली जगह थी, क्योंकि ट्रक उस समय तो खाली था, लाया गया था, ट्रक के पीछे इंसिडेंटली, संयोगवश, कंटेंट, घुस सकते थे, as many men as could possibly crowd into it, कई सारे व्यक्ति जितने संभवतया उस ट्रक में घुस सकते थे, उतने लोग उस ट्रक में घुस गए। ऐसा हुआ, जितने घुस सकते थे उतने सारे के सारे वॉलंटियर्स, ऑडियंस उस ट्रक के पीछे बैठ गए। तो 5 टन का तो पहले से था, और कम से कम 20-30 व्यक्ति और घुस गए होंगे, तो इसका मतलब इसका वजन और ज़्यादा बढ़ गया था। फिर भी प्रोफेसर के सीने के ऊपर से आराम से वो निकल गया। ये था दूसरा एक्ट। ये दूसरा एक्ट ध्यान रखना, 2 एक्ट हमें दिए गए जो प्रोफेसर राव के द्वारा हुए। अब चलेगा अगला, लेकिन वह एक्ट प्रोफेसर राव के द्वारा नहीं है, फिर भी चलेगा। क्या है उसमें? There was another Indian with the professor and his troop who took no part in the strongman acts, but spent the entire time digging a shallow trench about 10 feet long and 2 or 3 feet wide. अब क्या हुआ? There was another Indian, वहाँ दूसरा भारतीय था, with the professor, प्रोफेसर के साथ, and his troop, और उसके मंडली के साथ, उसके ग्रुप के साथ एक दूसरा भारतीय भी था। Who took no part in the strong man acts, जिसने उस शक्तिशाली व्यक्ति के कारनामों में किसी प्रकार की हिस्सेदारी नहीं निभाई, बट स्पेंड द एंटायर टाइम, बल्कि संपूर्ण समय बिताया, डिगिंग, खोदने में, ए सेलो ट्रेंच, एक कम गहरी खाई को खोदने में उसने अपना सारा समय बिताया। अबाउट 10 फीट लॉन्ग, लगभग 10 फीट तो लंबी खाई थी, ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लेना, पूछा गया प्रश्न। एंड 2 और 3 फीट वाइड, और 2 से 3 फीट चौड़ी खाई को खोदने में वहां बूढ़ा भारतीय लगा हुआ था। बाय द टाइम द प्रोफेसर हैड फिनिश हिज एक्ट, जिस दौरान प्रोफेसर ने अपने कारनामे को समाप्त किया, दिस ट्रेंच हैड बीन फिल्ड, इस खाई को भर दिया गया, विद रेड हॉट कॉल्स, लाल गर्मा गर्म कोयलों से इस खाई को भर दिया गया। फ्रॉम द कुक हाउस, रसोई घर से, कैंप के रसोई घर से जो कोयला लाया गया और उसको वहां भर दिया गया। There was no funny business about this fire trench, इस आग के खाई में किसी भी प्रकार का कोई मजाकिया कार्य नहीं किया जा सकता था। Either we gathered around it, फिर भी हम उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए, and the heat from it, और उसमें से जो गर्मी निकल रही थी, क्योंकि कोयले गर्मा गर्म थे, लाल एकदम, उस कोयलों की जो भाप निकल रही थी, वाज इंटेंस, वो भाप, वह गर्मी बहुत ही तीव्र थी, इंटेंस थी। दिस इंडियन रेदर एन एल्डरली जेंटलमैन, यह भारतीय जो कि बिल्कुल बूढ़े सज्जन व्यक्ति की तरह था, देन स्टूड एट वन एंड, तब एक तरफ खड़ा हो गया, ऑफ द ट्रेंच, खाई के एक तरफ वह बूढ़ा व्यक्ति जिसने खाई को खोदा था खड़ा हो गया। स्प्लैश्ड वाटर फ्रॉम ए नियर बाई बकेट ओवर हिज बैर फीट, स्प्लैश यानी डालना, पानी डाला जो नजदीक एक बाल्टी पड़ी थी, उसमें से उसने अपने नग्न पैरों पर पानी डाला। एंड देन प्रोसीडेड टू वॉक ओवर द रेड हॉट कॉल्स along the whole length of the trench, and then proceeded, और तब आगे बढ़ गया, to walk over the red hot coals, लाल गर्मा गर्म कोयलों के ऊपर
वह चलने के लिए आगे बढ़ गया। अलोंग द होल लेंथ ऑफ द ट्रेंच, उस खाई की पूरी लंबाई पर चलने के लिए उसने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इट वॉज एन इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल यानी अविस्मरणीय, इट वॉज एन इनक्रेडिबल स्पेक्टेकल। We could see the low flames from the red hot coals licking around his bare feet as he slowly walked to the end of the trench. तो it was an incredible spectacle, spectacle यानी दृश्य, यह एक अविस्मरणीय दृश्य था। We could see the low flames, हम छोटी छोटी लपटों को देख सकते थे, from the red hot coals, लाल गर्मा गर्म कोयलों की, licking around his bare feet, जो उसके नग्न पैरों पर चिपकती जा रही थी। As he slowly walked to the end of the trench, जैसे जैसे वह धीरे धीरे खाई की लंबाई तक जा रहा था, अंतिम छोर पर जा रहा था, वैसे वैसे कोयले जो गर्मा गर्म थे वो उसके नीचे चिपकते जा रहे थे, उसके तलवों पर चिपकते जा रहे थे। When he reached it, जब वो लंबाई पर पहुंच गया अंतिम सिरे पर, as if not satisfied, जैसे कि वह संतुष्ट नहीं हुआ था, he turned around and walked back the same way, वह पीछे मुड़ गया और उसी रास्ते पर उसने दोबारा चलना शुरू कर दिया। He then squatted down on the ground, तब वह squatted down पालथी मारकर नीचे बैठ जाना, तब वह पालथी मारकर नीचे जमीन पर बैठ गया। Gestured, gestured यानी इशारा करना, gestured to his feet, अपने पैरों की ओर उसने इशारा किया। And invited us all to inspect them, और हम सबको इंस्पेक्ट जांच करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए बुलाया। We did, हमने ऐसा ही किया। And there was not so much as blister, blister होता है फफोला, जो आंख पर चलने के कारण या पानी गर्म अगर पानी गिर जाने के कारण जो फफोले हो जाते हैं उसको ब्लिस्टर कहते हैं। तो एज ए ब्लिस्टर एनीवेयर टू बी सीन, और जैसे कि वहाँ बिल्कुल भी फफोले कहीं भी देखे नहीं जा सकते थे, जबकि वो पूरी आग पर चला है, गया है लंबाई तक, लेकिन फफोला उसके पैरों पर एक भी नहीं था। आई हैड पुश्ड फॉरवर्ड थ्रू द क्राउड, भीड़ में से धक्का देते हुए मैं आगे की ओर गया। टू गेट ए क्लोजर लुक एट दिस अमेजिंग कैरेक्टर्स फिट, अधिक नजदीक से देखने के लिए उस आश्चर्यजनक व्यक्ति के पैरों को अधिक नजदीक से देखने के लिए भीड़ में से धक्का देते हुए लेखक कहता है मैं आगे गया। एंड एज आई knelt डाउन बिसाइड हिम, और जैसे ही मैं घुटनों के बल उसके नजदीक बैठा, आई फेल्ट समथिंग थ्रस्ट इनटू माय हैंड, मैंने महसूस किया जैसे कि मेरे हाथों में कोई चीज ठूंस दी गई थी। इट वॉज ए हैंकरचीफ, यह एक रुमाल था। एंड इट वॉज देन दैट आई रिकॉग्नाइज्ड हिम, और तब मैंने उसको पहचान लिया। हमने पढ़ा था ना आज कि वो उसने कहा था रुमाल जो है हैंकरचीफ तुम्हारा जब हम अगली बार मिलेंगे, उस ऑल इंडियन ने कहा था मैं तुम्हें दे दूंगा, और उसने क्या किया, उस दौरान वह रुमाल उसको दे दिया। तो इस तरह सेकंड मीटिंग राइटर की उस बूढ़े आदमी के साथ हुई। अब आगे, He had looked at me once, उसने मेरी तरफ एक बार देखा, briefly, थोड़ी देर के लिए, as he passed the handkerchief to me, जैसे उसने मुझे हैंकरचीफ दिया, थोड़ी देर के लिए उसने मेरी तरफ देखा। But when I went to speak to him, लेकिन जब मैं उससे बातचीत करने के लिए गया, he looked away again, so I kept my mouth shut, वह दूसरी तरफ देखने लगा, अतः मैंने अपना मुंह बंद कर लिया। मैं उससे बातचीत करना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं बातचीत करने के लिए गया, मैं सोचा बोलूं इससे, उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। If he wanted to pretend that he did not understand English, then that was all right by me. यदि वह उस दौरान pretended, बहाना बनाता कि वह अंग्रेजी समझता नहीं था, तो यह बात मेरे लिए बिल्कुल सही थी। अगर उस दौरान बहाना भी बना लेता कि भैया उसको अंग्रेजी नहीं आती, तो मैं उसकी बात उस दौरान मान लेता, क्योंकि सब लोगों के बीच बहाना भी जरूरी होता है।
Obviously, it amused him to listen to the comments of the admiring crowd gathered around him. Obviously, स्पष्ट रूप से it amused him, वह रोमांचित हो गया, to listen to the comments, टिप्पणियों को सुनकर, of the admiring crowd, प्रशंसा करती हुई भीड़ की टिप्पणियों को सुनकर स्पष्ट रूप से वह रोमांचित हो गया, वह प्रसन्न हो गया। Gathered around him, जो भीड़ उसके चारों ओर इकट्ठा था। The professor had by now recovered from his encounter. प्रोफेसर अब तक अपने एक्ट से, अपने परफॉर्मेंस से पुनः तैयार हो गया था। With the 5 टन ट्रक वाले जो उसने एक्ट किया था उससे दोबारा अपने आप को उसने रिकवर कर लिया। And he came over to say in हॉल्टिंग इंग्लिश, हॉल्टिंग यानी रुक रुक कर बोलना, टूटी फूटी इंग्लिश, और अपने टूटी फूटी इंग्लिश में उसने आगे आकर कहा कि द फायर वॉकर वुड टेक ए वॉलंटियर विद हिम अक्रॉस द फायर ट्रेंच। फायर वॉकर जो है आग पर चलने वाला व्यक्ति अपने साथ उस आग वाली खाई पर एक वॉलंटियर को, एक स्वयंसेवक को लेकर जाएगा। दिस ऑफ कोर्स, यह निसंदेह प्रोड्यूस्ड ए बिग लाफ, एक जोर सी हंसी निकल पड़ी, सारे लोग वहां पर हंसने लगे। बट आई डिड नॉट ज्वाइन इन, लेकिन मैं उन लोगों की हंसी में शामिल नहीं हुआ। आई न्यू देन दैट आई वॉज गोइंग अक्रॉस द फायर ट्रेंच, मैं तब जान गया था कि मैं उस फायर ट्रेंच पर जा रहा था, उस फायर ट्रेंच को पार कर रहा था। Although the very thought of it made me go ice cold with fear, यद्यपि इस प्रकार के विचार से ही मैं भय से पूरी तरह से ठंडा हो गया। जब मैंने ऐसा सोचा कि मैं उस फायर वॉकर के साथ उस फायर ट्रेंच के ऊपर चल रहा हूँ, ऐसा विचार आते ही मैं बर्फ की तरह ठंडा हो गया। तो इस तरह हमने इस चैप्टर को यहाँ तक आज पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में इट मीन्स टुमारो आप लोग के सामने ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और कल ही हम इसके क्वेश्चन आंसर भी कुछ स्टार्ट कर देंगे।